वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं जी लक्ष्कर आज आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का महत्वपूर्ण चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने टेंस वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर पहले समझते हैं वॉइस क्या होता है। वॉइस किस किस के बीच में संबंध बताता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। जैसे यहाँ देखते हैं वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जैसे सेंटेंस दे रखा है मैं मोहन एक पत्र लिखता है, तो किसके द्वारा लिखा जा रहा है पत्र? मोहन के द्वारा। तो यहाँ पर एक्शन किसके लिए बता रहा है? ये सब्जेक्ट के लिए। तो ये कैसे बन जाएगा? मोहन राइट्स ए लेटर, मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है मोहन, ये क्या लिख रहा है? लेटर। तो इसको बोल सकते हैं हम एक्टिव वॉइस। मतलब इसमें एक्टिव कौन है, एक्शन कौन दिखा रहा है? मोहन। तो ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस। मोहन द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है, एक्शन कौन बता रहा है इसमें? लिखने का। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए लेटर इज राइटन बाय मोहन, एक्शन दिखा रहा है वर्ब। तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर होता है। अब देखते हैं इसके रूल्स क्या क्या होते हैं। जैसे टेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर या अलग अलग, जैसे सिंपल टेंस हो गया या फास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, इनके जो रूल्स होते हैं उनके हिसाब से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के अलग अलग रूल होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट को तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, इसमें सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या है? मोहन। मोहन क्या है इसमें? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट रहता है वो तो किस में चेंज हो जाता है? ऑब्जेक्ट में। मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट किस में चेंज हो जाता है? सब्जेक्ट में। जैसे यहाँ पर क्या कार्य कर रहा है? एक पत्र लिखने का, ये क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो जाता है? यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो तो किस में चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट में। कब? जब हम एक्टिव से किस में बनाएंगे? पैसिव वॉइस में। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट रहेगा वो किस में चेंज हो जाएगा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में। और यहाँ पर क्या लगाते हैं हम? बाई। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ देख सकते हैं चेंज ऑफ वॉइस फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या रहती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की स्ट्रक्चर। अगर इसको हमें पैसिव में चेंज करना होगा तब हम क्या करेंगे? यहाँ पर कैसे बना देते हैं हम इसको? जहाँ पर सब्जेक्ट रहता है वहाँ तो ऑब्जेक्ट आ जाता है और जहाँ पर ऑब्जेक्ट रहता है वहाँ पर क्या आ जाता है? सब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट की जगह तो आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह आएगा ऑब्जेक्ट। इसके बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से ले सकते हैं हम? इज, एम, आर। इज किसके साथ में लगाते हैं हम? सिंगुलर के साथ में। एम किसके साथ में लगाएंगे? आई के साथ में। और आर हम लगाते हैं प्लूरल के साथ में। इसके बाद यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, इसके बाद में बाई और इसके बाद में सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जैसे सेंटेंस देखते हैं हम एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? राम प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर क्या हो रहा है? राम क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राम तो क्या है इसमें? सब्जेक्ट है और ये क्या है इसमें? वर्ब। ये है वर्ब, ये राम है सब्जेक्ट और यहाँ पर क्रिकेट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं? सब्जेक्ट में। तो क्रिकेट कहाँ आ जाएगा? पहले। यहाँ आ गया क्रिकेट। अब क्रिकेट कैसा है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ लगाएंगे हम इज और यहाँ पर प्ले क्या है? वर्ब। तो प्ले की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या हो जाएगी? प्लेड। बाय किसके द्वारा खेला जा रहा है? राम के द्वारा। तो यहाँ आ जाएगा राम। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस से इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा? सी लाइक्स आइसक्रीम। ये तो किस में? एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा? ये सब्जेक्ट की जगह। तो आइसक्रीम और आइसक्रीम सिंगुलर है तो इज और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी लाइक्ड बाय हर। यहाँ पर सी है, सी के लिए हम कौन सा लेते हैं? हर। और यहाँ पर अगर ही आ जाता तो ही के लिए हम ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं? हिम। अब देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए हम किस प्रकार
प्रकार से सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस के लिए इसमें स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वही है। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ क्या जुड़ जाता है, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, आगे, और हेल्पिंग वर्ब वही लगानी इज एम या आर, और साथ में क्या जुड़ जाएगा, बीइंग। तो बीइंग के बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में बाय सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखे इसका, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शी इज प्रैक्टिसिंग फॉर डांसिंग। इस प्रकार से बन रही है ये स्ट्रक्चर। पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, और प्रैक्टिसिंग मतलब मेन वर्ब में। मेन वर्ब कौन कौन सी हो सकती है, जैसे विप, स्लीप, या फिर देख सकते हैं प्ले और जंप, इस प्रकार से होती है। वो कौन सी होती है, मेन वर्ब। तो यहाँ पर क्या आ गया, फॉर डांसिंग। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, पैसिव वॉइस में, आगे। तो यहाँ आ गया डांसिंग। अब डांसिंग कैसा है, सिंगुलर, तो ये हो जाएगा इज। इज के बाद में जब सेंटेंस कैसा हो, कंटिन्यूस वाला, तो यहाँ पर क्या लग जाता है, बीइंग। बीइंग के बाद में जो ये वर्ब है, वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। इसके बाद लगाएंगे बाय हर। सी के लिए क्या आएगा यहाँ पर, हर। अब नेक्स्ट, अब चेंज किसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इस प्रकार की होती है। उनको क्या बोलते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब होती है स्लीप, जंप, इस प्रकार से। और या लास्ट में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जगह तो क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, और साथ में बिन। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी इसमें, हैज या हैव। इसके बाद बिन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहती है। तो एग्जाम्पल है, रघु हैज। रघु आ रहा है सब्जेक्ट, हैज आ रहा है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हैज क्यों है, क्योंकि हैज सिंगुलर के साथ में लेते हैं और हैव प्लूरल के साथ में लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा सिंगुलर के साथ में हैज, फिर है हेल्प्ड। हेल्प्ड मतलब यहाँ पर मेन वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म में। इसके बाद में है ऑब्जेक्ट, द पुअर इन कोविड-19। अब यहाँ पर कैसे बनाएंगे, द पुअर, ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ बन गया द पुअर, और द पुअर के साथ में ये कैसा है, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ में लेते हैं हम हैव। तो यहाँ आ जाएगा हैव, क्या लेना है हमें, बिन। तो यहाँ आ जाएगा बिन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय कोविड-19, किसके द्वारा हो रहा है ये, रघु के द्वारा। तो यहाँ पर आ जाएगा रघु। इसके बाद एक्टिव वॉइस में कैसा होता है इसका सेंटेंस, द टीचर हैज़ मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, ये कहाँ जाएगा, आगे, द स्टूडेंट्स। इसके बाद में ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हैव लेंगे, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से बिन। तो यहाँ आ गया बिन, फिर आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म मोटिवेटेड बाय द टीचर, किसके द्वारा किया जा रहा है, मोटिवेटेड, टीचर के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए। इसमें क्या होता है, जो एक्टिव वॉइस में रहता है सेंटेंस, वही क्या रहता है, पैसिव वॉइस में। इसमें नो चेंज रहता है, मतलब ये क्या नहीं होता, चेंज। जैसे यहाँ देखें, इसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और लास्ट में रहता है इसमें टाइम, जो टाइम बताता है, जैसे सुबह से, शाम से, इस प्रकार से बताता है, वो कहाँ आता है, लास्ट में। जो इसकी स्ट्रक्चर रहेगी वही क्या रहेगी, पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये नो चेंज। जैसे एग्जाम्पल से समझे इसको, तो क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years। तो यहाँ पर जो पैसिव वॉइस का बनेगा वो भी क्या बन जाएगा, इसमें सेम। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, प्रेजेंट वाला कंप्लीट है। अब देखते हैं फास्ट वाला। फास्ट सिंपल टेंस का किस प्रकार से चेंज करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस की यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या रहती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखे तो राम खेलता था, इस प्रकार से बनेगी, तो वो कौन सी होगी, पास्ट सिंपल टेंस की। तो इसमें
एग्जाम्पल देखिए इसका, तो दे एट के आगे इसमें सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर क्या आ गया, ये ऑब्जेक्ट। यहाँ पर लास्ट नाइट आ रहा है और यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये कैसा बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस है। अब इसमें पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर देखें तो क्या होती है, ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, आगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, एप्पल, तो एप्पल्स कहाँ आ गए, आगे। इसके बाद में ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में लगाते हैं हम वर, और सिंगुलर के साथ में लगाते हैं हम वोज। तो यहाँ पर आ जाएगा वोर ईटन। ईटन किसके लिए आया है यहाँ पर, एट। ईट की जो मतलब खाने की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ईटन। फर्स्ट फॉर्म इट, सेकेंड फॉर्म एट, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। यहाँ पर लास्ट नाइट और किसके द्वारा, बाय देम। दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या हो जाएगा इसमें, देम। अब सेकंड देखिए, रवि हेल्प्ड एन ओल्ड मैन यस्टरडे। यस्टरडे किसके लिए आता है, फास्ट टेंस के लिए, तो यहाँ आ जाएगा एन ओल्ड मैन, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट। और यहाँ पर ये सिंगुलर है तो यहाँ क्या आएगा, वोज, और वोज के साथ में यहाँ क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यस्टरडे बाय रवि, यहाँ क्या है, सब्जेक्ट रवि, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें चेंज ऑफ वॉइस फॉर फास्ट कंटिन्यूस टेंस है। फास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर था वैसे इसमें रहेगा, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस एम आर की जगह क्या आ जाएगा, वोज या वर। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी हमें, वो क्या लेनी पड़ेगी, वोज या वर्ब। बाकी सेंटेंस किसकी तरह है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाएगा, बाद में वही बीइंग रहेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, बाय सब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा, जैसे एग्जांपल है, ही वॉज ईटिंग एन एप्पल लास्ट इवनिंग, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, एन एप्पल, और एन एप्पल मतलब एक एप्पल की बात हो रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वोज, सिंगुलर के लिए वोज। इसके बाद में कंटिन्यूस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखें तो ही के लिए, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है इसमें, हिम, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, हिम। अब इसमें सेकंड एग्जांपल देखें तो शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर यस्टरडे। यस्टरडे किसके लिए आता है, बीता हुआ कल के लिए, तो यहाँ पर बन जाएगा डिनर, डिनर कहाँ जाएगा, आगे। इसके बाद में सिंगुलर के साथ में वॉज, फिर बीइंग, फिर यहाँ पर वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, यहाँ पर यस्टरडे बाय। अब यहाँ सी है तो सी के लिए हम कौन सा ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, हर, इसलिए यहाँ क्या आ गया, हर। चेंज ऑफ वॉइस फॉर फास्ट परफेक्ट, अब कैसा आ गया, फास्ट परफेक्ट। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ पर क्या लेते थे, हैज हैव, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हैड, तो यहाँ बन जाएगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या लेना है हमें, हैड, यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसी को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट था वो तो कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह, प्लस हेल्पिंग वर्ब लेनी है हमें, हेड, प्लस इसके साथ में लगाएंगे बीन, और बीन के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए तो पाकिस्तान हैड डिफीटेड साउथ अफ्रीका इन वर्ल्ड कप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है इसमें, साउथ अफ्रीका, तो यहाँ आ जाएगा साउथ अफ्रीका हैड, क्या लेना है हमें, हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर इसके बाद में लेना है बीन, तो यहाँ आ गया बीन, डिफीटेड आ जाएगा, फिर इन वर्ल्ड कप बाय किसके द्वारा किया जा रहा है, पाकिस्तान के द्वारा, तो यहाँ आ जाएगा पाकिस्तान। चेंज ऑफ वॉइस फॉर फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, अब किसके लिए, ये कंटिन्यूस के लिए, फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए। इसमें भी क्या होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी क्या होगा, नो चेंज। जैसे सेंटेंस एक्टिव में रहता है वैसा ही सेंटेंस पैसिव वॉइस में रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बाद में क्या आता है, सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस में भी सेम स्ट्रक्चर रहती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो चेंज।
अगर इसको समझना चाहे एग्जाम्पल से तो समझ सकते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में आई हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years, तो इसमें जैसे एक्टिव वॉइस में बना हुआ है सेंटेंस, वैसे ही सेम पैसिव वॉइस में बना हुआ है सेंटेंस। आज हमने कंप्लीट किया है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस एंड जो पास्ट टेंस वाले सेंटेंस होते हैं वो दोनों। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के लिए, और जो अदर जितने भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस बन सकते हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।